ये दुनिया रहस्यमयी अजीबोगरीब चीज़ों से भरी पड़ी है। कई वैज्ञानिक इनके रहस्य को सुलझाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्हें रहस्य को सुलझाने में सफलता तो मिली है, लेकिन कुछ रहस्य अभी भी रहस्य ही बने हुए हैं। हम जिस जगह की बात करने जा रहे हैं, वो हमारे लिए रहस्यमय जगहों में से एक है। अगर आपसे बताया जाए कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां न सिर्फ इंसान बल्कि सारे जानवर भी अंधे होते हैं, यहाँ तक कि उनकी पैदा होने वाली पीढ़ी भी अंधी ही होती है, तो आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे पूरा का पूरा गांव और वहाँ के जानवर भी अंधे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां इंसान ही नहीं बल्कि सभी जानवर पक्षी भी अंधे होते हैं। इस गांव को अंधों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव भारत में नहीं बल्कि मैक्सिको में है, जहां इंसान तो इंसान जानवर भी अंधे होते हैं। मैक्सिको के प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में टिलटेपक नामक गांव है। माना जाता है कि इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टिलटेपक गांव में जोपेटेक जनजाति के लोग रहते हैं, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता है। गांव में सभी लोग झोपड़ियों में रहते हैं। इस गांव में करीब 70 झोपड़ियां हैं, जिसमें करीब 300 लोग रहते हैं। सारे के सारे अंधे होते हैं। यहाँ सभी लोग अंधे हैं, तो यहाँ के किसी भी घर में बिजली, दीपक तथा खिड़कियाँ नहीं है। वहीं दिन और रात से खास फर्क नहीं पड़ता। चिड़िया के चहचहाने से पता चलता है कि दिन हो गया है, जिससे लोग अपने अपने कामकाज में जुट जाते हैं तथा रात होने पर चिड़िया का चहचहाना बंद होने पर लोगों को यह अंदाजा हो जाता है कि रात हो गई है, जिससे सभी अपने अपने झोपड़ियों में वापस लौट आते हैं। टिलटेपक गांव घने जंगलों के बीच है। यहाँ रहने वाले जोपेटक जाति के ये लोग सभ्यता एवं विकास से कोसों दूर हैं तथा अधिमानव की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। इन लोगों का रहन सहन भी बहुत ही पुराने समय की तरह है। ये लोग पत्थरों पर सोते हैं और पत्थरों से बनी झोपड़ियों में ही रहते हैं। यह जिस झोपड़ियों में रहते हैं, वहाँ छोटे छोटे दरवाजे के अलावा और कोई खिड़की या रोशनदान नहीं होता। यह लोग बेहद मेहनती प्रकृति के होते हैं। अंधे होने के बावजूद ये जैसे तैसे कृषि भी कर लेते हैं। प्रातःकाल पुरुष खेतों व जंगलों में चले जाते हैं और महिलाएं घर का कामकाज निपटा कर करहा चलाती हैं। घने जंगलों में रहने के कारण इनका दूसरे लोगों से कोई संपर्क नहीं है, इसलिए ये लोग शादी भी आपस में ही करते हैं। शादी के अवसर पर खूब जश्न मनाया जाता है और शराब का प्रचुर मात्रा में सेवन किया जाता है। ये लोग भोजन के साथ मिर्चों का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। भोजन में सेम का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये लोग सैकड़ों वर्षों से इस त्रासदी को झेल रहे हैं। वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो पूरी तरह से सामान्य होते हैं और हमारी तरह ही देख सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये ठीक होने के बावजूद उनकी आँखों की रोशनी लुप्त हो जाती है और वह भी जीवन भर के लिए ज्योतिहीन हो जाते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक जब सरकार को पता चला तो इनके इलाज की कोशिश की गई, लेकिन सब व्यर्थ रहा। तब सरकार ने इन्हें दूसरे स्थानों पर बसाने की कोशिश की, लेकिन यह भी संभव नहीं हो सका, क्योंकि जलवायु अनुकूल न होने के कारण यह कहीं और नहीं जा सकते। यह लोग नेत्रहीन हैं, अभी तो पूरी दुनिया से कटे होने के कारण विज्ञान के प्रकाश से भी वंचित हैं। आज भी ये लोग लकड़ी व पत्थर के औजारों का ही प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खास किस्म की
जहरीली मक्खी के काटने से ही लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। पर कुछ लोगों के मुताबिक उस जगह के पानी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि वहाँ का पानी पीने से यहाँ स्त्री पुरुष सहित पशु पक्षी सभी अंधे होते जाते हैं। हालांकि यह अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ कि यहाँ के लोग तथा पशु अंधे कैसे हो जाते हैं। वहीं गांव में रहने वाले लोग अपने अंधेपन के पीछे की वजह एक पेड़ को मानते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि लाउजुएला नामक एक शापित पेड़ को देखने के बाद यहाँ इंसानों से लेकर पशु पक्षियों तक सभी अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस तर्क से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तथा वह पूरी तरह से इस तर्क को नकारते हैं, क्योंकि जब बच्चों का जन्म होता है वह ठीक होते हैं और कुछ हफ्तों में ही कैसे किसी पेड़ को देखकर अंधे हो सकते हैं। आपकी क्या राय है? यह किसी पेड़ के श्राप के कारण हो रहा है या किसी जहरीली मधुमक्खी के काटने के कारण? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।